आई हूँ आपके लिए एक्सेल की 6 ऐसी मजेदार ट्रिक्स और फॉर्मूलाज जो आपको एक्सेल में काम करते टाइम बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली हैं। इसमें मैंने 4 ट्रिक्स को इंक्लूड किया है, साथ ही साथ 2 फॉर्मूलाज को भी इंक्लूड किया है। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपको इसमें से कोई भी ट्रिक आती थी तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बता दें कि मुझे कौन कौन सी ट्रिक आती थी और कौन कौन सी नहीं, क्योंकि एक्चुअली हम जब कंटेंट डालते हैं तो हम सब लोगों को नजर में देखते हुए डालते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ट्रिक आती हो सकता है आपको सारी ट्रिक आती हो, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इनमें से कोई भी ट्रिक नहीं आती है। ठीक है, सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे और एक्सेल के ऐसे ट्रिक्स और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ट्रिक की। सबसे पहली ट्रिक क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, उनकी यहाँ पर सेल लिखी हुई है। अब हमें इस सेल में 18% जीएसटी को इंक्लूड करके यहाँ पर टोटल निकालना है। इस जो सेल हमारी निकल के आई है इसमें 18% जीएसटी को कैलकुलेट करके यहाँ पर टोटल निकालना है कि ये सेल में अगर 18% जीएसटी ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पर कितना बन के आएगा। इसके लिए देखिए, हम यूजली क्या करते हैं, अलग से कैलकुलेट करते हैं फिर यहाँ पर एंट्री करते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस परसेंटेज ऑफ जीएसटी। अगर इसे हम देखो सॉल्व करें, इक्वल 1 प्लस और जीएसटी का परसेंटेज क्या है 18, एंटर किया तो देखो क्या निकल के आया। इसको हम जर्नल में पहले चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल के आया है कि तो यहाँ पर क्या निकल के आया है कि 1.18। इसका मतलब अगर हम सारी सेल को 1.18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इंक्लूडिंग 18% जीएसटी फाइंड आउट होके आ जाएगा। चलिए पहले तो हम पहले तरीके से करते हैं, इक्वल सेल मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करना है 1 प्लस 18% या फिर जितना परसेंट जीएसटी हो, बस एंटर कर दिया। तो आपकी देखिए यहाँ पर ये जो अब सेल आई है ये इंक्लूडिंग 18% जीएसटी आई है। या फिर अब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इक्वल सेल सेलेक्ट कर ली, मल्टीप्लाई और सीधा सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.18 से और एंटर कर दिया। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी अमाउंट सीधा सीधा जीएसटी के साथ कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 पर। ट्रिक नंबर 2 क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा होता है और उसे उस डेटा में हमें सबका एक साथ में टोटल निकालना है। किसका किसका निकालना है कि ये जो वर्टिकल जो डेटा है उसका टोटल हमें यहाँ पर निकालना है, ऐसे ही इसका टोटल हमें यहाँ पर निकालना है, इसका भी निकालना है, इस पूरी रेंज का निकालना है, इसका पूरा टोटल निकालना है, और फिर इनका सबका इस तरीके से भी हमें टोटल निकालना है, एक एक रो का इंडिविजुअली इसमें भी टोटल निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और या तो ऑटो सम का यूज कर लेते हैं या ऑल्ट के साथ इक्वल टू करके एंटर कर देते हैं, एक निकालते हैं, फिर इस पे आए ऑल्ट के साथ इक्वल एंटर किया। बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से निकालने में। अब देखिए इसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करो, ठीक है, नीचे जहां टोटल लाना है उनके लिए भी अपना एक स्पेस एक सेल छोड़ लेना। पूरे को सेलेक्ट करो और ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर दो, बस आप देखोगे सबका टोटल यहाँ पर एक साथ निकल आया है। अल्ट सबको सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इक्वल, ऑल्ट के साथ इक्वल टू होता है ऑटो सम का, तो देखना यहाँ पर सबका सम अपने आप निकल आएगा। चलिए चलते हैं अगली शीट पर, और ये शीट है हमारे पास बहुत ही बड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 86 लोगों का टोटल डेटा है। आपके बॉस ने आपसे क्वेश्चन किया, पहले तो डेटा समझ लो। कुछ सेलर हैं हमारे पास जो कि अलग अलग रीजन में अलग अलग आइटम की सेल करते हैं। उन्होंने जनवरी में भी सेल की है, फरवरी में की है, मार्च में की है और इनकी टोटल सेल लिखी है। अब आपके बॉस ने एक क्वेश्चन आपसे कर दिया कि भाई ये काम करो ना कि मुझे टोटल कीबोर्ड की कितनी सेल हुई है ये आप हमें निकाल के दे दो। टोटल कीबोर्ड की कितनी सेल हुई है उन्हें सिर्फ ये चाहिए। अब कीबोर्ड की सेल तो अलग अलग हुई है, एक यहाँ पर कीबोर्ड की सेल हुई है, ये कितनी हुई है तो ये हुई है 3450। नीचे आ जाएंगे, एक तो ये कीबोर्ड की सेल हुई है। इस तरीके से अलग अलग जगह कीबोर्ड की सेल हुई है। अब हम अलग अलग ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ फंक्शन। कौन सा? सम इफ फंक्शन। इक्वल सम इफ, जब एक कंडीशन दी हो और आपको कोई डेटा ऐड करके जोड़ के बताना है, ठीक है, तो उसका टोटल बताना है तो आप सम इफ फंक्शन यूज कर लो, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए। इक्वल सम इफ रेंज दे दो उसे। भाई क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि हमारा जो बॉस है उसने हमें जो कंडीशन दी है वो आइटम से रिलेटेड दी है ना, कि कीबोर्ड एक आइटम है, तो हम कीबोर्ड वाली पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। अब पूरी रेंज को हम इस तरीके से ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप कहोगे कि मैम इस तरीके से रेंज अगर बहुत लंबा डेटा है तो कहाँ तक सेलेक्ट करते जाएंगे? तो आपको क्या करना है कि तब आपको पहली सेल में कर्सर रखना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कर देना है, पूरी रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। कॉमा लगाना है आपको यहाँ पर, ठीक है,
कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया क्या है, क्या उन्होंने पूछा है किसकी सेल, कीबोर्ड की सेल, तो कीबोर्ड सेलेक्ट कर लो, कॉमा दे दो। अभी कह रहा है सम रेंज, कीबोर्ड की कौन सी सेल मांगी है, जनवरी की मांगी, फेब की मांगी, मार्च की मांगी कि टोटल मांगी, जो मांगी हो उस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लो। मान लिया टोटल की मांगी है तो टोटल की पूरी रेंज को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करते हुए पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और बस ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और कर देंगे एंटर। अब आप देखो कीबोर्ड की टोटल सेल निकल आई है जहां जहां कीबोर्ड था। एक ये। अब बात करते हैं अपने दूसरे, हमारे बॉस की कंडीशन जो है वो बदल जाती है। कंडीशन उनकी क्या बदल गई है कि एक तो उन्हें चाहिए कीबोर्ड की सेल, ठीक है, सिर्फ कीबोर्ड की। दूसरा उन्हें क्या चाहिए कि कीबोर्ड की सेल उन्हें तो चाहिए लेकिन सिर्फ ईस्ट रीजन की कीबोर्ड की सेल चाहिए, सिर्फ ईस्ट रीजन की। रीजन 4 है ना, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सबकी सेल है। उन्हें सिर्फ कीबोर्ड की सेल चाहिए, वो भी सिर्फ ईस्ट रीजन की चाहिए। अब यहाँ पर 2 कंडीशन आ गई हैं, कितने, 2 कंडीशन आ गई यहाँ पर। 2 कंडीशन मतलब एक से ज्यादा जब कंडीशन होती है तो सम इफ्स का यूज करते हैं, इक्वल सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले सम रेंज इन्हें दे दो कि कीबोर्ड की ईस्ट रीजन की कौन सी सेल मांगी, जनवरी, फरवरी, मार्च या टोटल। मैंने कहा इस बार उन्होंने जनवरी की सेल मांगी है तो पूरी जनवरी की रेंज को हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो भी मांगी हो, कॉमा। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने दिया है, एक तो उन्हें रीजन का क्राइटेरिया दिया है तो उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करो। अब ये रेंज मांग रहा है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस रेंज में क्या क्राइटेरिया है उनका, इस रेंज में उनका क्राइटेरिया है ईस्ट, उन्हें ईस्ट की सेल चाहिए, कॉमा लगाया। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब दूसरा क्राइटेरिया उनका किस में है, तो वो आइटम से रिलेटेड है क्योंकि उन्होंने कीबोर्ड की मांगी है। तो आइटम बारी पूरी सेल को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, पूरी रेंज को, ठीक है, कॉमा देंगे। अब ये कह रहा है कि जो आपका सेकंड क्राइटेरिया है वो क्या है, तो वो है कीबोर्ड, उन्होंने कीबोर्ड की सेल मांगी है। बस अब इसको ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 ही कंडीशन थी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो कीबोर्ड की सिर्फ ईस्ट रीजन में टोटल सेल हुई है 2870। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी ट्रिक नंबर 5 की। ट्रिक नंबर 5 क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए कुछ आइटम्स की सेल हुई है, जैन में, फेब में, मार्च में। अब देखो कुछ कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी मार्च में सेल हुई नहीं है, जैसे माउस की नहीं हुई है, मेमोरी की फेब में नहीं हुई है, और ये वाले माउस की जेन में नहीं हुई है, प्रिंटर की चलो तीनों में हुई है, सीपीयू की फेब में नहीं हुई है। जो सेल नहीं हुई है उस हर जगह हमें लिखना है नॉट एप्लीकेबल, NA। वो हम कैसे लिखें, तो हर जगह अब हम NA लिखेंगे इस तरीके से, NA, ठीक है। मान लिया आपकी बात मान ली, इसे कॉपी कर लिया और हर जगह पेस्ट कर दिया, भाई बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे नहीं लिखेंगे। जब आपको सेम डेटा कुछ स्पेसिफिक सेल्स में लिखना होता है उसके लिए क्या करना है, एक सेल सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ सारी सेल सेलेक्ट कर लो जिनमें जिनमें आपको वो डेटा लिखना है। जो जो सेल हमारे ब्लैंक दिख रही होंगी, जिनमें जिनमें लिखना होगा उन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबको सिलेक्ट करने के बाद अब हम लिख लेंगे नॉट एप्लीकेबल, NA लिख लिया। अब नॉर्मल एंटर मत करना, अब एंटर करना कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्लस एंटर। अब देखोगे सब में नॉट एप्लीकेबल अपने आप लिख गया है। अब आप अगर आप चाहो इन्हें रेड करना तो अभी आप इनको रेड भी कर सकते हो, जब तक ये सिलेक्टेड है तब तक जो भी करोगे वो सब में देखिए अप्लाई हुआ, रेड भी होंगे, बोल्ड करोगे बोल्ड भी होंगे, अगर फॉन्ट इनका चेंज करोगे तो देखिए फॉन्ट भी चेंज होगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। जैसे कि मान लिया हमारे पास इतना एरिया है और इस सब में हमें लिखना है क्या, कंप्यूटर। अब आप कहोगे मैम बहुत ईजी है, एक जगह हम यहाँ पर कंप्यूटर लिख देंगे, कंप्यूटर, और इसको हम पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देंगे या कॉपी पेस्ट कर देंगे, बहुत आसान है, इस तरीके से हम पूरे में कंप्यूटर लिख देंगे। लेकिन अब अगर मैं आपको कह दूं कि आपको ना ड्रैग करना है ना कॉपी पेस्ट करना है, आपको ऐसे ही बस सेलेक्ट करके आपको सब में एक साथ कंप्यूटर लिख देना है, तब आप कैसे करेंगे, तब आपको बस यही करना है, सेलेक्ट करना है और लिख लेना है कंप्यूटर, बस कंट्रोल के साथ एंटर कर देना है, सब में कंप्यूटर यहां पर अपने आप लिख जाएगा। क्या आप भी डेटा साइंस में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं और टॉप आईटी कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेंशन किस बात की। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये है टी पॉइंट टेक, जहां पर आपको सीखने को मिलेंगे एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन और पावर बीआई जैसे ढेर सारे कोर्सेज, और साथ में 100% जॉब एश्योरेंस भी। और तो और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव प्रोजेक्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एज यू नो वेरी वेल, नाउडेज these courses are most demanding to join IT sector. Then what are you waiting for? Just enroll in T-Point Tech and take your next step towards your dreams.
सो गाइस, ये थी हमारी आज की एक्सेल की 6 ट्रिक्स। बेसिक भी थी और एडवांस भी थी। आपको ये सारी ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें से जो ट्रिक आपको आती थी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सारी आती थी तो कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका रिवीजन हो गया है, ठीक है। और मैं बाकी अगर आपको ये सारी ट्रिक आती थी आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इससे एडवांस लेवल की ट्रिक्स आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।